माता गुंडीचा के बार बार रोकने पर भी महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं साल में एक बार मैया आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन मुझे जगत उद्धार करने के लिए मंदिर में बैठना पड़ेगा। विचार कर सकते हैं आप कि ठाकुर जी मंदिर में प्रतिष्ठित अविराजित कोई भोजन करने के लिए नहीं है, कोई आपकी दान दक्षिणा लेने के लिए नहीं है। जो भी आपको प्राप्त है वो उन्हीं की कृपा है। केवल इसलिए विराजमान है कि हमारे किसी भी अंग का दर्शन करके जीवात्मा का उद्धार हो जाए। हमने एक बार कथा में बताया भी था। अभिषेक कहाँ है? वो एक श्लोक है ना जो महाप्रभु जी के नेत्रों के दर्शन से ये होता है, वो भेजो हमें। एक बहुत सुंदर श्लोक है। अगर किसी के कोई भी ग्रह खराब चल रहे हों, किसी की शनि की 7.5 चल रही हो, किसी का मंगल दोष चल रहा हो, किसी के कोई दोष चल रहे हो, उस व्यक्ति को नियमित रूप से जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि महाप्रभु जी का दर्शन आप यहीं आकर के करो। श्री जगन्नाथ रूप सबसे सुप्रसिद्ध स्वरूप है ठाकुर जी का पूरे भारत में। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे ना हो। किसी भी नगर शहर ऐसा कोई होगा नहीं जहां जगन्नाथ जी नहीं बैठे हों, सब जगह होंगे। और सब इनके रूप को जानते हैं। आप किसी को एक बार को श्रीनाथ जी का चित्र दिखाओगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति उनको ना पहचान पाए। हो सकता है कि हमारे वृंदावन राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी का चित्र दिखाने पर भी हो सकता है वो व्यक्ति ये तो पहचान जाएगा ठाकुर जी हैं, वृंदावन के होंगे, पर कौन से हैं हो सकता है। दक्षिण में, अब आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश आदि सब तरफ चले जाओ, वहां के लोग शायद इतना नहीं जानते होंगे। पर जगन्नाथ जी का रूप आप दिखा दो, सब पहचान जाएंगे। कौन है? बोले ये जगन्नाथ जी हैं, ये महाप्रभु जगन्नाथ हैं, सब जानते हैं। सबसे प्रचलित ठाकुर जी हैं भारत के महाप्रभु जगन्नाथ। तो आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, आपका कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य प्रारंभ कर दीजिए। आपका वही ग्रह जो अत्यंत पीड़ादायी चल रहा है, अत्यंत कष्टदायी चल रहा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के नित्य दर्शन से सब मंगल हो जाएगा। संपूर्ण श्लोक है उस भाव पर कि कौन से अंग का दर्शन करने से कौन से ग्रह की निवृत्ति होती है, या कौन सा ग्रह जो बिगड़ रहा होता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं। लेकिन हम लोग स्वार्थी क्यों बने? मेरे मन में आता है कि हम लोग स्वार्थी क्यों बने कि जो ग्रह खराब है उस ग्रह वाले ही अंग का दर्शन करें। सर्वांगण महाप्रभु जगन्नाथ। आपको एक गुप्त बात बता दें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मुख है ये श्री कृष्ण है, और यहां अधर से नीचे का जो अंग है जो वस्त्र में लिपटा रहता है वो श्री किशोरी जी हैं, वो श्री राधा रानी है। क्यों? क्योंकि वस्त्रों के भीतर जो महाप्रभु जी का स्वरूप है वो गौर वर्ण है, और वस्त्रों के ऊपर जो महाप्रभु जी हैं ये श्याम वर्ण है। इसलिए राधा कृष्ण मिलत तनु है श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी। इसीलिए महाप्रभु जी साड़ी पहनते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं। अगर उनकी पोशाक देखो तो बगलबंदी नहीं पहनते, पीतांबरी नहीं पहनते। महाप्रभु जगन्नाथ जी वो तो इतने सारे वेश यहाँ पर हैं, लेकिन कभी आप दर्शन करो तो ऐसा खूब लंबे थान का वस्त्र ऐसे डाल करके ठाकुर जी बैठते हैं जैसे कुछ साड़ी पहन के आए हों। महाप्रभु जी तो ऊपर विराजमान है, और किशोरी जी तो हमारी सब जगह अंतर्मुखी ही हैं, सब जगह प्रकट रूप में दिख नहीं रही हैं हमारी किशोरी जी। वृंदावन में भी श्री बिहारी जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, राधा वल्लभ जी के बगल में गादी रूप में किशोरी जी हैं, श्री राधा रमण जी के बगल में मंजरी नाम रूप में किशोरी जी हैं। किशोरी जी का प्रकट दर्शन प्राचीनतम किसी भी मंदिर देवालय में आपको विशेष रूप से प्राप्त नहीं है। सब जगह किशोरी जी अंतर्मुखी हैं, घूंघट करके बैठी हैं। यहां किशोरी जी कहां है? तो जगन्नाथ महाप्रभु के मुख के नीचे का जो भाग है
बिल्कुल गौर वर्ण है, वही श्री किशोरी जी हैं, वही श्री राधा रानी। सब लोग इधर देखो, हमारे ब्रज में तो किशोरी जी ने गिरिराज जी उठाए हैं, यहां तो जगन्नाथ जी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। जगन्नाथ जी को मुखमंडल किशोरी जी ने धारण कर रखो है सबको दर्शन देने के लिए। और एक बात और कहते हैं बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है? इतना प्रिय गीत गोविंद है महाप्रभु जी को कि उस समय गीत गोविंद के बड़े नियम हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। जो भी कोई गीत गोविंद का एक सर्ग का भी पाठ करते हैं, उनको बहुत ध्यान धरना चाहिए कि आप किस स्थान पर बैठकर के गीत गोविंद बोल रहे हैं। क्योंकि श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल जी में कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। गीत गोविंद सुनने के लिए ठाकुर जी अवश्य आते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी की तो प्रसिद्धि है कि गीत गोविंद कहीं गाया जाता है, किसी भी रूप में सही, महाप्रभु जी वहां आ जाते हैं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि वह गीत गोविंद का पाठ स्थान, समय, परिस्थिति सब देख करके कहे कि अगर मैं यहां गीत गोविंद का पाठ करूंगा तो कहीं जगन्नाथ जी को आने में कष्ट तो नहीं होगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है आपकी 100 की स्पीड पे और आप गीत गोविंद गा रहे हो, तो गीत गोविंद गा तो आप रहे हो, लेकिन 100 की रफ्तार में जब गाड़ी चला रहे हो, ठाकुर जी को कितनी तेज भाग करके आना पड़ेगा आपके पास, वो श्रमित ना हो जाए। उनको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पवित्र नहीं है, शुद्धता नहीं है, बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है और आपके गीत गोविंद चल रहे हैं, तो महाप्रभु जी को वहां आना पड़ेगा। उसका विचार कीजिए। कभी भी गीत गोविंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करके आसपास देख लीजिए कि महाप्रभु जगन्नाथ जी अगर आएंगे तो उनको कोई कष्ट तो नहीं होगा, तभी गीत गोविंद गाइए। अगर आप गा देते हैं तो उसमें पाप कोई नहीं है, लेकिन एक प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो अपने प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहता। महाप्रभु जगन्नाथ जी को कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते समय करने में कोई अपराध नहीं, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी को फिर श्रमित होना पड़ता है। इसलिए हमने नियम बताया कि गीत गोविंद जब भी करो, पास में एक आसन लगाओ, शुद्ध आसन जिस पर कोई विराजा ना हो, उस शुद्ध आसन पर सुंदर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आवाहन करो, उसके बाद गाओ। देख लीजिए गाड़ी खड़ी हो, सुंदर छाया हो, बहुत टीक दोपहरी पड़ रही हो, चिलचिलाती धूप निकल रही हो, महाराज पैर बाहर धरे नहीं जा रहे हैं, खुद तो 16 टेम्परेचर पे एसी चला के बैठे हो, और उस समय गीत गोविंद गाने लगे, महाप्रभु जी को दौड़ के आना पड़ेगा। उनको धूप में वो विचार नहीं करेंगे कि धूप है, ताप है, आंधी तूफान बारिश क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। इसलिए इन सब भावों का विचार करते हुए ही गीत गोविंद का पाठ करना चाहिए। महाप्रभु जी को गीत गोविंद क्यों प्रिय है? क्योंकि संपूर्ण गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव महाप्रभु ने किशोरी जी के चित्त में जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए, वही गाया है।